शौक से कोई बाहर थोड़ी जाता है, मजबूरी में जाता है बाहर। अगर काम आपको बिहार में मिलेगा, आपके घर के आसपास मिलेगा तो नहीं जाइएगा बाहर? घर के आसपास मिलेगा तो हम लोग बाहर काहे के लिए जाएंगे, घरे पे काम करेंगे, यहीं पे काम करेंगे। मनीष कश्यप जेल चल गया, इसको किस तरह से देखते हैं? वो आएगा, बाहर आएगा नहीं? आ जाएगा बाहर? आएगा। प्यार मिलेगा पहले जैसे आप लोग करते थे? मिलेगा, वैसा ही मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा। फोन करना पड़ता है, कोई रिश्तेदार को फोन करना पड़ता है, वो आने में उसको टाइम लग जाता है। सिसक के रह जाते हैं। सिसक के रह जाते हैं हमारे बच्चे, तो ये याद हम लोग को बहुत आती है। जब हमारा नीतीश कुमार ही ध्यान देते हैं तो हम लोग ये स्क्रीन में भेजा मारी खाने को नहीं आते। घर में हम बच्चे को बढ़िया से कमा के पढ़ा सकते थे। क्या क्या है? अभी हम दानापुर पुणे सुपरफास्ट ट्रेन में हैं। अभी पटना यानी दानापुर में हम उपस्थित हैं और अभी हम जनरल बोगी में हैं। जनरल बोगी का स्थिति थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। कहा जाता है कि बिहार में जो है ना, बिहार में मजदूरों की फैक्ट्री है। यूं ही नहीं कहा जाता है कि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री है। किसी भी राज्य में देख लीजिए बिहारी लोग किस तरह से सफ़र करते हैं। देख लीजिए, थोड़ा सा बाहर भी दिखा दीजिए, पूरा ही बोगी का नज़ारा दिखा दीजिए, कैसे बिहारी सफ़र करते हैं। यही सारा कुछ मामला, इसी तरह का मामला मनीष कश्यप ने भी उठाया था, मगर उस पर NSA लग गया है। अभी वह सलाखों के पीछे में। ये सब बिहारी मजदूर हैं, सभी कमाने के लिए जाते हैं। क्यों? इन्हीं से पूछेंगे कि इनको बिहार में काम नहीं मिलता है। जो मजदूरी इसे दूसरे स्टेट में मिलता है, क्या बिहार में नहीं मिलता है? आखिर बिहारी मजदूर बाहर क्यों जाते हैं काम करने? जिसको भी अगर घर में पैसा मिलेगा तो क्या जरूरी है वह बिहार जाए काम करने, बिहार से बाहर जाए काम करना? आइए इन्हीं सब लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं? हम पुणे जा रहे हैं। काहे? काम करने के लिए। काहे? बिहार में काम नहीं है? बिहार में काम रहता तो पुणे जाते थोड़ी। सरकार तो पूरा वादा करता है कि हम बिहारियों को लिए काम देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सब झूठ है। झूठ है? झूठ है, काम नहीं मिलता है। काम इधर कहाँ मिलता है? सारा लोग भटक रहा है, तभी नहीं जा रहा है पुणे, चाहे कोई भी जा रहा है। मनीष कश्यप जेल चल गया, इसको किस तरह से देखते हैं? वो आएगा, बाहर आएगा नहीं? आ जाएगा बाहर? आएगा। प्यार मिलेगा पहले जैसे आप लोग करते थे? मिलेगा, वैसा ही मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा। अब ज्यादा मिलेगा। अच्छा, कब से बाहर कमा रहे हैं? हम लोग तो 2008 से कमा रहे हैं। यानी कि बचपने से बाहर प्रवासी मजदूर है? अच्छा, शौक से बाहर जाते हैं कि मजबूरी में जाते हैं? शौक से कोई बाहर थोड़ी जाता है, मजबूरी में जाता है बाहर। अगर काम आपको बिहार में मिलेगा, आपके घर के आसपास मिलेगा तो नहीं जाइएगा बाहर? घर के आसपास मिलेगा तो हम लोग बाहर काहे के लिए जाएंगे, घरे पे काम करेंगे, यहीं पे काम करेंगे। यहाँ पर नहीं मिलता है तो हम लोग बाहर जाते हैं। अच्छा, आज तो आप लोग देख रहे हैं कम से कम बैठने का सीट मिल गया। यही छठ पूजा रह जाए या फिर होली दीपावली में सीट मिलता है? नहीं, इसके पहले गए थे तो पूरा भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था, देह पर देह चढ़ के लोग जाता था। ये स्थिति है? ये स्थिति है, उधर से भी वैसा ही आता है। यानी बिहार सरकार सच में काम नहीं कर रहा है कि भाई गरीब लोगों को नहीं दे बाहर जाने? नहीं, काम करता बिहार सरकार तो कोई बाहर जाइए नहीं करता। अच्छा, आप किस नज़र से देख रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? कौन जाए? कहाँ? पुणे। कहाँ है? बिहार में काम नहीं मिलता है? काम मिलता तो बिहार में ही काम करते हैं ना, बाहर जाना तो जरूरत नहीं पड़ता ना। अच्छा, कितना दिन से आप लोग बाहर कमा रहे हैं? मैं तो 2015 से काम कर रहा हूँ। 2015 से? कहाँ है? पटना में आपको काम नहीं मिलता है? आप कहाँ से हैं? पटना? मैं शिवहर से हूँ। शिवहर से आप आए यहाँ से ट्रेन पकड़ना? हाँ, शिवहर जिले में। अच्छा, वहाँ पे कितना मिलता है आप लोगों को मजदूरी? मजदूरी मिले तो 15,000 20,000। वही अगर पटना में काम करेंगे तो कितना मिलेगा? तो मिलेगा तो यहीं पे काम करेंगे, 15-20,000 यहीं मिलेगा, यहीं भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या दिक्कत है? इतना विकास देखते हैं, यहाँ भी फ्लैट बनता है, ये सब बहुत सारा काम होता है, पर बिहारी मजदूर क्यों नहीं यहाँ काम करता है? उतना मिलता नहीं है। बिहार के मजदूर ठेकेदार यहाँ पे काम करेगा तब नहीं करेगा, तो सब तो बाहर से आके करता है लोग, तो यहाँ पर कहाँ बिहार के करेगा लोग? वैल्यू न है? वैल्यू नहीं है। आप कब से काम कर रहे हैं? 2008 से कर रहे हैं। 2008 से बाहर में? घर के याद आता होगा जब बाहर जाते हैं? तो याद पड़ता ही है, याद पड़ता है। कोई लगता है माता सब याद पड़ता है, मजबूर आदमी जाता है। अच्छा, बाल बच्चा को पढ़ा पाते हैं? कमाएगा तो जो पाएगा वही न पढ़ाएंगे, जो उसका नहीं होगा तो। जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? 10-12 हज़ार बाहर जाके कमाने से बाल बच्चा पढ़ लेगा, अपना खर्चा ही नहीं चलता है। बिहार में कोई रोजगार ही नहीं है, तो इसलिए मजबूरी में हम लोग को जाना पड़ता है बाहर।
मजबूरी में जाते हैं। मजबूरी में जाते हैं। जब बिहार में हमारे इंडस्ट्री रहता है तो हम क्यों जाते हैं? दूसरे राज्य में अपना कमाकर दूसरे राज्यों को प्रॉफिट देते हैं। नीतीश जी 17 साल से सत्ता पर बैठल है तो काम धंधा ठीक से नहीं किए हैं। शिक्षा में 5 साल काम किए, उसके बाद डाउन हो गए। उसके बाद बोले कि कंपनी लाएंगे, कंपनी भी नहीं लाए बिहार में। ऐसा तो नहीं है बिहार में दारू बंद है, दारू पीने के लिए लोग चल रहे हैं नहीं। बाहर कमाने। दारू यहाँ खुद मिल रहा है बिहार में, प्रशासन खुद बेचवा रहा है। अब क्या चाहिए? अच्छा, घर वाला की भी बहुत याद आता होगा जब जाते होंगे, कभी हाँ, इमरजेंसी बच्चे के पड़ लिए जाए। इमरजेंसी पड़ता है तो नहीं हम लोग आ पाते हैं। किसी घर वाले, मान लीजिए हम 2 भाई हैं, दोनों भाई अलग हैं, हमारे बच्चे का कोई इमरजेंसी हो गया तो भाई नहीं देख पाता है तो पड़ोसी को फ़ोन करना पड़ता है, कोई रिश्तेदार को फ़ोन करना पड़ता है, वो आने में उसको टाइम लग जाता है। सिसक के रह जाते हैं। शिक्षक के रह जाते हैं हमारे बच्चे। तो ये याद हम लोग को बहुत आती है। आज आप हमारे बोलते गाँव में- बोलते देखिए भावुक हो गए हैं। क्या सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम लोग यही अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस तरह हम लोग वोट कर पा रहे हैं उस तरह हम लोग को बिहार में इंडस्ट्रियल दें। हम लोग यहीं पर अपना कमाएं, रोजगार और बाल बच्चे को पढ़ाएं सामने। शौक से एकदम बिहार से बाहर नहीं जाते हैं कमाने? नहीं, शौक से कोई नहीं जाता है सर। शौक से कोई नहीं जाता। नहीं, क्यों? तेलंगाना के आदमी आ जाते हैं, कर्नाटक के आदमी आते हैं बिहार में काम करने के लिए? नहीं, उनके पास अवेलेबल है, उनका सरकार वहाँ पर कंपनी रखी हुई है। जाने के बाद गाड़ी गलम भी होता है, गाली गलौज भी होता है। देख लीजिए इन महानुभाव को। कब से सर आप कमा रहे हैं? हम सर 2009 से ही कमा रहे हैं सर। 2009 से काम कर रहे हैं बाहर। हाँ हाँ, हम उड़ीसा किए, तो कर्नाटक किए, मैसूर में भी किए हैं, तो राजस्थान में भटिंजा, पंजाब में भटिंजा भी किए हुए हैं। यानी जो बोला जाता है बिहार का जो सरकार है सिर्फ मजदूर पैदा करता है, नौकरी नहीं पैदा कर पाता है। नौकरी कहाँ से पैदा कर पाता है? एक अब देखिए गवर्नमेंट में जो जॉब कर रहे हैं 60 साल सिपाही का है नौकरी, वो उनसे कुछ काम नहीं हो पाता है। उनको डबल पेमेंट का 2 व्यक्ति का पेमेंट दिया जाता है और उस जगह पर ये 30 साल का नौकरी रहता है बिहार पुलिस का। और जवान में ही अपना पेंशन मिलता है, वो अपने बच्चा को क्या करता है फिर, और 30 साल के लिए दूसरे पीढ़ी के लिए बच्चे के लिए जॉब मिलता है। अच्छा, नीतीश जी तो अब पीएम बनेंगे। अरे पीएम बनेंगे, पहले बिहार अपना सुधारे नहीं, पीएम बनेंगे। बिहार अपना सुधार ले तब पीएम बनेंगे। इधर थोड़ा दिखाइए, थोड़ा सा इधर दिखाइए ट्रेन की स्थिति। ये जनरल डिब्बा है और तमाम ज़्यादातर लोग जो है ना बिहारी मजदूर हैं जो कि बिहार के बाहर जाके कमाने जाते हैं। देखिए ये जो बोल रहे थे भाई साहब, इनके बोलते बोलते ना इनके अंदर का जो सिसक होता है ना, आँख में हल्का सा आंसू आ गया था। ये दर्द बयां कर रहे थे कि दर्द यही है, अगर हमें बिहार में काम मिलेगा तो हम कभी नहीं जाएंगे काम करने के लिए। इनसे पूछते आप कहाँ जा रहे हैं? पुणे। आप भी यानी कि लगभग लोग यहाँ पे सब पुणे जा रहे हैं। पुणे जा रहा है। अच्छा, कब से सर आप कमा रहे हैं पुणे में? हम लोग कमा रहे हैं और 10 साल से। 10 साल से। बाल बच्चा को पढ़ा पाते हैं बाहर रहते? पढ़ रहा है, ज़्यादा जुड़ता है वहाँ पढ़ करता है। और क्या बताएंगे? सरकार, आप तो देखिए आपका इतना उम्र हो गया, लग रहा है कि बिहार में जितना विकास होना चाहिए उस लेवल से विकास नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। विकास रहा जाता वही जाते पुणे कमाने हम लोग। क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं सर? कह रहे हैं कि जब हमारा नीतीश कुमार ही ध्यान देते हाँ। तो हम लोग इस ट्रेन में भेजा मारी खाने को नहीं आते। घर में हम बच्चे को बढ़िया से कमा के पढ़ा सकते थे। क्या पन क्या है, नीतीश कुमार बोलते हैं कि सरकारी स्कूल खोल दिया गया है, टीचर और मैडम डाल दिया गया है, मगर उसमें खिचड़ी चोखा डाल दिया गया है, मगर वो गरीब बच्चे को लिए नहीं है। वो गरीब बच्चे कभी शिक्षित नहीं हो सकते हैं। शिक्षित कौन परिवार होंगे? जिसके पास पैसा हो, जिसके पास गाड़ियाँ हो, उसी का बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं। हमारा बच्चे नहीं पढ़ सकते सर। मजाक बना के रख दिया है। पूरी मजाक बना के रख दिए हैं, जो कि हम लोग जितना भी बिहार के प्रवास में बताइए, बगल में यूपी है, इतना बिजनेस आ रहा है, इतना कारोबार आ रहा है, बिहार में कारोबार काहे ना आता है? वो तो अपने सरकार का है कमी ना। वो सरकार तो बड़े बड़े बातें बोलते हैं कि हम बिहार में ये चीज़ ला देंगे, वो कंपनी ला देंगे। अभी फिलहाल में 2008 में 10 लाख मजदूर को नौकरी देने के लिए बोले थे। अभी वनसन डिहरी में एक सीमेंट प्लांट है, मगर वहाँ पर जाइए, क्या बोलते हैं कि जब तक इंटर BA नहीं किया हुआ लड़का है उसको नौकरी नहीं लगेगा। वो तो पुलिस से मारे खा रहा है। वो तो मार खा रहा है। जो तो अनपढ़ व्यक्ति वो क्या करेगा? फिर घास छिलेगा बिहार में कि नीतीश कुमार के पास जाएगा?
उनका तो कोई ऑप्शन ही नहीं उठ रहा है कि मजदूर हमारा क्या कर रहा है बिहार का। अच्छा, आप क्या करते हैं सर बाहर? हम तो सर काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं? ऐसा सुपरवाइजरी काम करते हैं सर। पता है, आप दूसरे जगह में जाके आपका पूछ है, सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं, पर बिहार में आपको पूछना है। हमारे जिला में कोई कंपनी ही नहीं ना है, हम अरवल जिला के रहने वाले हैं, हमारे जिला में कोई कंपनी ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? खेत में मजदूरी होगा नहीं, और मजदूरी कितना है? 2 kg 3 kg चावल है, उससे ज़्यादा पेट भरने वाला है क्या बच्चे को? 3-4 बच्चे हो जाते हैं गरीब आदमी को, तो कैसे जिएंगे? देखिए, दर्द अगर हम दिखाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमारे साथ सभी लोग बैठे हुए हैं। मेरा कहना है कि सरकार जब बोलती है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, आगे बढ़ के नीतीश बाबू बोलते हैं कि हम 20 लाख रोजगार देंगे, मगर सच्चाई यही है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं इनके अनुसार तो आपको काम मिलेगा, मगर सच्चाई यही है कि पढ़े लिखे लोग सड़कों की खाक छानते हैं, वह भी रोजगार के लिए बिहार में तरस रहे हैं। दूसरा बात यह है कि बिहार में जो बिजनेस आना चाहिए, जो व्यवसाय आना चाहिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में खुलना चाहिए, वो कंपनी को सरकार कहीं ना कहीं कन्विंस करने में नाकाम हो रही है। बड़े बड़े बिजनेस क्यों नहीं आखिर बिहार में आ पाते हैं? 17 साल से नीतीश बाबू सत्ता में है, कुर्सी में है, सत्ता बदल जाता है मगर कुर्सी में एक ही नाम आता है, मुख्यमंत्री का नाम नीतीश बाबू। चाहे नीतीश जी एनडीए के साथ जाए या नीतीश जी यूपीए के साथ जाए, मगर मुख्यमंत्री रहना है नीतीश बाबू को। दूसरी बात, जब इन लोगों से हमने बात की शराबबंदी की, तो इनका साफ कहना है भैया शराबबंदी तो हुआ नहीं, प्रशासन बिचवाती है। ऐसा नहीं है कि ये लोग बोल रहे हैं, सरकार को भी भली भांति पता है कि बिहार में शराब कहाँ से आता है, बॉर्डर से कस्बों तक कहाँ पहुँचता है। अभी देखिए कुछ दिन पहले बेतिया में किस तरह से जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई। ये अलग बात है, नीतीश बाबू फिर पलट गए। पहले बोलते थे पियोगे तो मरोगे, अभी शायद उनका हो पीएम बनने का है, तो अभी वो बोल रहे हैं जिनकी भी मौत जहरीली शराब से हुई है उनको हम 4-4 लाख मुआवजा देंगे। एक तरफ आप मुआवजा देने की बात करते हैं और दूसरे तरफ बोलते हैं कि शराबबंदी है, तो ये कैसी नीति है आपकी? तो अभी ये भाई साहब जा रहे हैं, रात में हम भी इस ट्रेन में सफ़र करेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरह से ये सोते हुए जाते हैं। कभी कभी इन लोगों से बातचीत कर लेंगे। सारा वीडियो आपको देसी बिहार पे मिल जाएगा और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या बिहारियों के साथ नीतीश बाबू ने 17 साल में जंगल राज बोल के डरा के शासन किया, मगर बिहार का विकास जो होना चाहिए धरातल पे वह नहीं हुआ। सच में बिहार राज्य सिर्फ मजदूरों को पैदा करता है, काम नहीं दे पाता। धन्यवाद।